हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कंसेप्ट कवर करेंगे कि जब अमाउंट और पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट दोनों ही क्या है, अनइक्वल है, तो इस केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा विद एग्जांपल कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि अमाउंट तो अनइक्वल थी इंस्टॉलमेंट की, लेकिन पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल था। तो इस केस में हमने कैसे ट्रीटमेंट किया लास्ट क्लास के अंदर कवर किया कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। इस कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल की हेल्प से क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि कुछ स्टेप्स इसमें फॉलो किए जाने हैं। जैसे एग्जाम्पल गिवन है कि जयपुर एग्रो परचेज मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम, कैश प्राइस इसका 40,800 है, हायर परचेज प्राइस 44,000 है। जो पेमेंट की गई है वो 10,000 तो डिलीवरी के टाइम पे, 14,000 5 महीने के बाद पे किए गए हैं, 6,000 11 महीने के बाद पे किए गए हैं, 9,000 16 महीने के बाद और 5,000 24 महीने के बाद पे किए गए हैं। मशीन जो परचेज की है वो 1 अप्रैल 2011 को की गई है और जो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो ये हमने मंथ काउंट करने हैं इंस्टॉलमेंट के, ये कब से करने हैं, जिस डेट को परचेज की यानी कि 1 अप्रैल 2011 से हमने देखना है कि 1 अप्रैल 2011 के 5 महीने बाद पेमेंट की गई है, फिर 1 अप्रैल 2011 के कंपेरेटिवली 11 महीने के बाद, फिर ऐसे 16 महीने 24 महीने के बाद जो की गई है। यानी कि जो हमने स्टार्टिंग देखनी है इसकी वो 1 अप्रैल 2011 से देखनी है। तो इसमें नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करने द बुक्स ऑफ परचेजर अज्यूम करना है कि डेप्रिसिएशन है जो 15% चार्ज किया जाता है वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर किया जाता है। बुक्स जो क्लोज की जाती है वो 31 मार्च को हर साल क्लोज कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। डिफरेंस किसका? हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का। यहाँ पे हायर परचेज प्राइस 44,000 है जबकि कैश प्राइस 40,800 है। तो डिफरेंस 3200 किस चीज का है? टोटल इंटरेस्ट का है। उस टोटल इंटरेस्ट को हमने इन इंस्टॉलमेंट्स के अंदर डिवाइड करना है कि किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट बनता है, तो वो कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट के अंदर कैलकुलेट करेंगे टोटल इंटरेस्ट को। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? जब हम हायर परचेज प्राइस जो कि स्टेटमेंट में 44,000 गिवन है, इसमें से माइनस कर देंगे कैश प्राइस जो कि 40,800 है, तो डिफरेंस जो 3200 का आया है ये टोटल इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट है जो 3200 आया है। सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट जो इंक्लूड है ईच इंस्टॉलमेंट के अंदर, उसके लिए प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए हमने क्या करना है कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट को मल्टीपल कर देंगे जो पीरियड होगा, टाइम पीरियड, तो हमारे पास इनका मल्टीपल करके जो प्रोडक्ट आएगा, इस प्रोडक्ट का रेशियो हमने कैलकुलेट करके इंटरेस्ट को डिवाइड करना है। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले कि जो यहाँ पे हायर परचेज प्राइस 44,000 है उसमें से 10,000 तो डाउन पेमेंट दे दी गई है। कि जो हायर परचेज प्राइस था 44,000 उसमें से डाउन पेमेंट कर दी गई है अमाउंट 10,000 की। तो जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बनेगा कितना बचेगा? 34,000। इसे ड्यू बैलेंस बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास ड्यू बैलेंस आ जाता है। अब पीरियड कैसे काउंट करेंगे? जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी गई है 14,000 वो 5 महीने के बाद की गई है, यानी कि जो हमने ये 5 महीने काउंट करने हैं वो 1 अप्रैल 2011 से करनी है। 1 अप्रैल 2011 से 5 महीने काउंट करेंगे। 5 महीने के बाद 14,000 दी गई है, तो जो ड्यू बैलेंस हमने कैलकुलेट किया 34,000, तो उसके ऊपर 5 महीने का जो टाइम पीरियड काउंट करके प्रोडक्ट मेथड से हम जो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 34,000 जो ड्यू बैलेंस है ये 5 महीने तक रहा है, मल्टीपल करके 1,70,000 अमाउंट बनता है इसका, प्रोडक्ट का 1,70,000। 5 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट पे की गई है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो अमाउंट 14,000 की पे की गई है। 34,000 में से 14,000 माइनस करेंगे तो 20,000 है जो ड्यू बैलेंस बनता है।
तो ये हमारे पास ड्यू बैलेंस है। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे की गई है, ताकि यहाँ पे इसका भी प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से हम मल्टीप्लाई करने के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकें। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट 6000 पे की गई है वो 11 महीने के बाद पे की गई है। ये 11 महीने हमने 1 अप्रैल से काउंट करनी है। 1 अप्रैल से काउंट करके 11 महीने बनते हैं, जबकि हमने 5 महीने तक का तो हिसाब कर दिया। तो 11 महीने में से 5 महीने तो हो चुके हैं, बाकी कितने रह गए पीछे? 6 महीने। तो 6 महीने का ब्याज है जो लगेगा ड्यू बैलेंस के ऊपर। तो यहाँ पे 20,000 के ऊपर 6 महीने तो 1,20,000 प्रोडक्ट आ गया। तो 11 महीने के बाद है जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी गई है, जिसका अमाउंट बनता है 6,000 से। तो ड्यू बैलेंस कितना रह गया? 14,000। तो ये हमारे पास ड्यू बैलेंस है। अब इसके लिए हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 16 महीने के बाद पे की गई है, 1 अप्रैल 2011 से काउंट करेंगे। 16 महीने के बाद बनते, जबकि 11 महीने तक का हिसाब कर दिया। तो 16 महीने में से 11 महीने का हिसाब हो चुका, तो बच गए कितने पीछे? 5 महीने। 5 महीने का ब्याज लग जाएगा 14,000 ड्यू बैलेंस के ऊपर। तो यहाँ पे 5 महीने का 14×5 70, तो 70,000 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इंस्टॉलमेंट पे कर दी गई थर्ड, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट इसमें से माइनस कर देते हैं जो कि 9,000 की है। तो ड्यू बैलेंस कितना बनेगा? 14,000 में से 9,000 माइनस करके 5,000 है जो ड्यू बैलेंस बचता है। अब ड्यू बैलेंस का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए टाइम पीरियड देखेंगे, वो हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट में कि जो 5,000 रुपये पे किए गए वो 24 महीने के बाद किए गए हैं। 16 महीने तक का ऑलरेडी हिसाब हो चुका है, तो पीछे कितने बच गए? 8 महीने। तो ड्यू बैलेंस के ऊपर 8 महीने का ब्याज काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 8 महीने का करना है, तो मल्टीपल करके 40,000 बनते हैं, और लास्ट जो इंस्टॉलमेंट बनती है फोर्थ, वो 5,000 की दे करके हिसाब नील हो गया। अब हमने क्या करना है? इनका रेशो कैलकुलेट करना है। रेशो किसका कैलकुलेट करेंगे? जो प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया है। प्रोडक्ट में 1 70, 1 20, 70 और 40 का रेशो कैलकुलेट करते हैं। रेशो कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट हमारे पास 1,70,000, 1,20,000, 70,000 और 40,000। तब 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 कैंसिल हो चुकी है। तो रेशो बनता है 17, 12, 7 और 4, इसका टोटल बनता है 40। अब जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 3200, इसको रेशो के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो हमें पता करना है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट है। तो कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल इंटरेस्ट 3200 है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का रेशो 17/40 करेंगे तो 1360 बनता है। ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट का। टोटल 3200 इंटरेस्ट है, सेकंड का रेशो बनता है 12/40, तो 960 आ जाएगा। ऐसे थर्ड और फोर्थ का कैलकुलेट करेंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 3200 गुना 7/40 करेंगे जो कि 560 है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 3200 गुना 4/40 करेंगे तो ये 320 बनता है। इस तरीके से हमने अब इंटरेस्ट है जो कैलकुलेट कर लिया। अब हमें स्टेटमेंट में पूछा गया है कि हायर परचेजर की बुक्स के अंदर मशीन अकाउंट और वेंडर अकाउंट है जो प्रिपेयर करो। अब इसके बाद लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम। जो फर्स्ट एंट्री पास की जाती है हायर परचेजर द्वारा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो मशीनरी को परचेज करने की जाती है। मशीनरी रियल अकाउंट के अंदर आती है। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। मशीनरी परचेज की गई है तो इसे डेबिट किया जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हायर वेंडर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। हायर वेंडर जो गिवर है उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो मशीन परचेज की गई है 1 अप्रैल 2011 को 40,800 में उसका कैश प्राइस है। 40,800 में मशीन परचेज की गई है 1 अप्रैल 2011 को, और 1 अप्रैल 2011 को डाउन पेमेंट की जाएगी जिसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। 1 अप्रैल 2011 को हायर वेंडर रिसीवर होगा, इसका आंसर रिसीवर को डेबिट कर दिया जाएगा, तो हायर वेंडर डेबिट हो जाएगा। टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दे क्योंकि पेमेंट की जा रही है, तो जिसका आंसर बैंक अकाउंट है जो क्रेडिट की जाएगी हायर परचेजर द्वारा अपनी बुक ऑफ अकाउंट के अंदर। जो डाउन पेमेंट की गई है वो है 10,000 रुपये से, तो यहाँ पे डाउन पेमेंट 10,000 10,000 दिखाएंगे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे
इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो ड्यूरेशन गिवन है हमारे पास इंस्टॉलमेंट की, उसके हिसाब से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि वर्किंग नोट की हेल्प से हमने दिखाया है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की गई है वो 5 महीने के बाद की गई है। 5 महीने हमने 1 अप्रैल 2011 से काउंट करने हैं। तो 1 अप्रैल है तो अप्रैल मंथ काउंट किया जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो यहाँ पे 5 महीने हो गए। अगस्त, 31 अगस्त को है जो इंस्टॉलमेंट पे की गई, तो 31 अगस्त तक का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट की हेल्प से, जो कि 1360 रुपये बना था। 31 अगस्त 2011 को जब इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा, इंटरेस्ट हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। तो इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, टू हायर वेंडर को क्रेडिट किया जाएगा 1360 रुपये से, 1360 रुपये से। नेक्स्ट जर्नल एंट्री इंस्टॉलमेंट को पे करने करेंगे 31 अगस्त 2011 को जब इंस्टॉलमेंट पे की गई है, तो उसमें हायर वेंडर रिसीवर है, तो इस कारण से हायर वेंडर को डेबिट किया जाएगा। इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की है हायर परचेजर ने, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो जो इंस्टॉलमेंट पे की गई है उसका अमाउंट बनता है 14,000 रुपये से। तो यहाँ पे 14,000 रुपये के जो इंस्टॉलमेंट पे की गई है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे की गई है वो 11 महीने के बाद पे की गई है। 11 महीने हमने 1 अप्रैल 2011 से काउंट करने हैं। तो 1 अप्रैल 2011 से जब हम काउंट करेंगे 11 महीने, तो उसमें से 5 महीने तो ऑलरेडी हिसाब हो चुका है, पहली इंस्टॉलमेंट दी जा चुकी है। तो बाकी पीछे कितने बचे? 6 महीने, क्योंकि 11 में से 5 महीने का हिसाब हो चुका है, 6 महीने रह गए। अब 6 महीने के बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी 6,000 रुपये से। तो जो 6 महीने बनते हैं ये हमारे पास जो 31 अगस्त से लेकर के अगर हम 6 महीने काउंट करें, अगस्त मंथ तो 31 काउंट नहीं होगा, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 2012 आ जाएगी। तो यहाँ पे 29 फरवरी 2012 के 29 फरवरी को इंटरेस्ट ड्यू करने की जर्नल एंट्री पास करेंगे, जो कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर के नाम से की जाएगी। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया वो 960 रुपये से। इंटरेस्ट 960 रुपये, 960 रुपये। 29 फरवरी 2012 को ही 29 फरवरी 2012 को ही इंस्टॉलमेंट पे की गई है, जिसमें हायर वेंडर रिसीवर है, तो हायर वेंडर को डेबिट कर दिया जाएगा, टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो इंस्टॉलमेंट पे की गई है उसका अमाउंट बनता है 6,000 रुपये से। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपये की पे कर दी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की गई वो 16 महीने के बाद पे की गई, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर यानी कि 2012 से 13 वाले ईयर के अंदर वो काउंट किया जाएगा। अब हम इस ईयर को क्लोज करते हैं, जो 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2012 को एंड हो जाएगा। तो लास्ट में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जर्नल एंट्री पास की जाती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट के नाम से। डेप्रिसिएशन ईयर के लास्ट में काउंट किया जाता है। ईयर का लास्ट जो बनता है 31 मार्च 2012। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट के नाम से जर्नल एंट्री पास की जाएगी डेप्रिसिएशन की, क्योंकि मशीनरी असेट्स होती है। जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है असेट्स कम हो जाती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, जब कम हो जाता है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन 40,800 का 15% चार्ज करेंगे, अमाउंट बनते 6120 रुपये से, 6120। इसके बाद जो हायर परचेजर होता है वो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करता है। हम वो जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ये कंसेप्ट समझाने के लिए जर्नल एंट्री पास किया, ताकि आपको लेजर पोस्टिंग समझ में आ जाए। क्योंकि हमने सिर्फ लेजर पोस्टिंग ही करनी है, जर्नल एंट्री पूछी नहीं है, ना हम करेंगे। मैंने सिर्फ आपको समझाने कंसेप्ट से जो जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी वो हमने आपको बताई है। तो जो मैंने जर्नल एंट्री पास किया उन सभी की हम लेजर पोस्टिंग करते हैं एक एक करके। लेजर्स अकाउंट जो कि हमने बनाने हैं, एक मशीन अकाउंट और दूसरा हायर वेंडर अकाउंट। फर्स्ट एंट्री में मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे टू हायर वेंडर के 40,800 दिखाएंगे 1 अप्रैल 2011 को। तो यहाँ पे हायर परचेजर की बुक्स के अंदर मशीन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे 2011 की 1 अप्रैल को टू वेंडर के नाम से दिखाया जाएगा 40,800 रुपये।
इसी एंट्री में नेक्स्ट हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय मशीनरी के 40,800। वेंडर अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करते समय क्रेडिट साइड पे 1 अप्रैल 2011 को बाय मशीनरी के नाम से 40,800 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में हायर वेंडर को डेबिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय हायर वेंडर की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 10,000 1 अप्रैल 2011 को। डेबिट साइड पे 1 अप्रैल 2011 को टू बैंक अकाउंट के नाम से 10,000 रुपये। हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 1,360 रुपये 31 अगस्त 2011 के। क्रेडिट साइड पे 2011 की 31 अगस्त को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 1,360 रुपये। नेक्स्ट हायर वेंडर को डेबिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 14,000 31 अगस्त 2011 के। डेबिट साइड पे 2011 की 31 अगस्त को टू बैंक अकाउंट के नाम से 14,000 रुपये। नेक्स्ट 2012 की 29 फरवरी को हायर वेंडर क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 960 रुपये। 2012 की 29 फरवरी को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे जो अमाउंट है इंटरेस्ट का 960 रुपये, क्योंकि ये अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2012 को क्लोज होएगा। नेक्स्ट एंट्री में हायर वेंडर को डेबिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 6,000 29 फरवरी 2012 को। डेबिट साइड पे 29 फरवरी 2012 को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 6,000 रुपये। इस अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करते हैं तो इसमें टोटल बनता है 43,120 क्रेडिट साइड का। 43,120 यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 13,120 से। ये ईयर के लास्ट में यानी कि 31 मार्च 2012 को क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2012 की 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 13,120 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री में मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन के 6120 दिखाएंगे 31 मार्च 2012 को। 31 मार्च 2012 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 6120 रुपये। इसके अलावा और कोई पोस्टिंग यहाँ पे होनी नहीं है। क्लोज करते हैं अकाउंटिंग ईयर 40,800। क्लोजिंग बैलेंस आता है यहाँ पे 34,680 से 34,680। ये 31 मार्च 2012 को क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2012 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 34,680 रुपये से। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक चलेगा। अब सबसे पहले एंट्री जो पास की जाएगी वो इंटरेस्ट को ड्यू करने की जाएगी, जो कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर होगी। जो इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा वो इंस्टॉलमेंट की डेट के हिसाब से किया जाएगा। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे की गई है वो 16 महीने के बाद की गई है। 16 महीने में से 11 महीने का हिसाब ऑलरेडी हो चुके हैं, बच गए 5 महीने। तो 5 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमने वर्किंग नोट की हेल्प से कैलकुलेट किया है 560 रुपये से। तो यहाँ पे इंटरेस्ट है जो 560 रुपये 560। अब डेट काउंट करते हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट 29 फरवरी 2012 को पे की जा चुकी है, तो 5 महीने काउंट करेंगे। फरवरी तो चला गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो 31 जुलाई को जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की गई है, तो इंटरेस्ट है जो 5 महीने का 31 जुलाई 2012 को जो बनता है। तो यहाँ पे जो डेट आएगी वो 31 जुलाई 2012। इंस्टॉलमेंट 9,000 रुपये से पे की गई है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं 31 जुलाई 2012 को। जब इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी तो हायर वेंडर रिसीव होगा, डेबिट करते हैं टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 9,000 से 9,000 से। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 24 महीने के बाद पे की गई, जिसमें से 16 महीने का हिसाब हो गया। 8 महीने यानी कि बनता है इंटरेस्ट 8 महीने का।
अगर हम 8 महीने काउंट करें, जुलाई चला गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च बनती है 2013 की। 31 मार्च को इंटरेस्ट को ड्यू किया जाएगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर को क्रेडिट किया जाएगा। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया फोर्थ इंस्टॉलमेंट का 320 रुपी, तो इंटरेस्ट यहाँ पे 320 रुपये से दिखा देंगे। अब 31 मार्च 2013 को इंस्टॉलमेंट जब पे की जाएगी तो उसमें हायर वेंडर रिसीवर को डेबिट किया जाएगा, टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो इंस्टॉलमेंट पे की उसका अमाउंट बनता है 5,000 रुपये से, तो यहाँ पे 5,000 रुपये हमने इंस्टॉलमेंट के दिखा दिए। अब ईयर के लास्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है 31 मार्च 2013 को, तो जिसके लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट के नाम से। डेप्रिसिएशन है जो ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे काउंट करना है, यानी कि हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। जो लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था वो था हमारा 6120 रुपये से, तो इस बार भी डेप्रिसिएशन है जो 6120 रुपये से कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। फर्स्ट एंट्री में 31 जुलाई 2012 को हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट के 560 रुपये। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 31 जुलाई 2012 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 560 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में हायर वेंडर को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 9,000 31 जुलाई 2012 को दिखाएंगे। डेबिट साइड पे 31 जुलाई 2012 को टू बैंक अकाउंट के नाम से 9,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 320 31 मार्च 2013 को। क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2013 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 320 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में हायर वेंडर डेबिट है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 5,000 31 मार्च 2013 को। डेबिट साइड पे 31 मार्च 2013 को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 5,000 रुपये। नेक्स्ट में डेप्रिसिएशन को डेबिट किया गया और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया गया। तो लेजर पोस्टिंग करते समय मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन के 6120 दिखाएंगे। मशीनरी की लेजर पोस्टिंग करते समय क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2013 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 6120 रुपये। अकाउंट क्लोज करते हैं 34,680, टोटल आते हैं 34,680। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आते हैं 31 मार्च 2013 की बाय बैलेंस सीडी के नाम से, जो कि बैलेंसिंग फिगर हमारे पास बनती है 28,560 से 28,560 से। इसी के साथ ये लेजर है जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेजर जो की गई है हायर वेंडर के, उसे क्लोज करते हैं क्योंकि उसमें भी जितनी पोस्टिंग होनी थी वो सभी पोस्टिंग हो चुकी है लेजर पोस्टिंग। अब अकाउंट क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो टोटल किया है इसका दोनों ही साइड से टोटल इक्वल आता है, जो कि 14,000 और 14,000 से है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे आफ्टर सेल सर्विस और फ्री रिपेयर और मेंटेनेंस बाय द वेंडर। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।